तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। मेरा नाम है, बोलो ठीक है। और हम कराते हैं एक्टिविटी, और आज आपको ऐसा पाठ कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आओ शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या आप इस बलून से इन एल्यूमिनियम फॉइल के जो टुकड़े हैं इनको बिना छुए उठा सकते हो? ठीक है, कोई उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं हिंट देता हूँ। आप जब छोटे थे तो आपके पास एक पेन हुआ करता था, अभी भी होता है। आप क्या करते थे? इसको माथे पे रगड़ के पेज के पास ले जाते थे तो वो पेज उठता रहा। अब इस बलून के साथ भी कुछ वैसा ही करना है। कोई कर लेगा? जो कर सकता है आ जाओ। अच्छा बेटा, शाबाश, एक बार ताली बजा दो इसके लिए। ये अभी आपको इस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाने वाला है। हाँ, अच्छे से रगड़ो। ये डाला है नहीं डाला? चलो ठीक। इसमें तेल की जरूरत? हाँ, देखो थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। लेकिन चैलेंज ये है कि सभी को एक बार में खींच ले। हाँ, ले लो बस। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार क्लिपिंग बजाए इसके लिए। अब ये तो एल्यूमिनियम की फॉइल थी। अब आप कहोगे सर हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होती, हमारे पास तो ये कागज के रफ शीट के टुकड़े होते हैं। क्या ये भी आकर्षित होंगे? क्या लगता है होंगे? करके दिखाओ। हाँ, और तो आप इससे भी घर पे ट्राई कर सकते हो। अब किसी को पता है ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे क्या साइंस है? किसी को पता है? नहीं पता है? चलो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछो कि सर जो भी अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप उठा कैसे? ठीक है, तो एक प्रश्न किसी बच्चे ने पूछा है, ये उठा कैसे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। और कुछ पूछ लो बेटा, सारे प्रश्न आने चाहिए। और बोल सकता है कोई? हाँ बोलो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बोलिए। क्या हिला कैसे? ठीक है, देखो उठने से पहले कुछ कागज हिल भी रहे थे, तो अच्छा ऑब्जर्वेशन किया इसने। हिला कैसे? ठीक है, और बोलो। डरना नहीं बिल्कुल। जो देखते हैं आपके अंदर प्रश्न पूछने की भी हिम्मत है या नहीं? हाँ बोलो बेटा। ये सिर पे रगड़ने की वजह से कैसे हुआ? सिर पे रगड़ने से ही क्यों हुआ? चलो ठीक है, शाबाश। और कोई? थोड़ा राइटिंग ऐसी है, टेंशन मत लेना, उतार लेना बाद में। ठीक, और बस ठीक। क्या मेरा प्रश्न, इसकी जगह अगर अपन पॉलीथीन लेते, पॉलीथीन के टुकड़े लेते, तो क्या ये हो सकता है? घर पे ट्राई करके देखना, फिर मुझे जब वीडियो लिंक आएगी उसके कमेंट में आप बता देना। YouTube पे आती है वीडियो। ठीक है, अभी इनके आंसर में कर दूं क्या? उठा कैसे, हिला कैसे? जिन बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर ये तो माथे से ही होता है, तो मैं इसको हाथ पे रगड़ता हूँ, और मैं ऐसा मतलब क्या बताऊँ, हंसोगे आप, मैं इतना आलसी हूँ कि तेल वेल लगाता नहीं हाथ पे। ठीक है, तो मेरे हाथ पे कोई ऑयल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कर दो, नहाना भी ठंड में कभी कभार ही होता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ रगड़ रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब है इसको सिर से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है किसी चीज से, अट्रैक्शन से। यहाँ पे भी बाल है, इन बालों में तेल था, यहाँ कोई तेल नहीं था, तो अट्रैक्शन हुआ। अब ये क्यों हुआ इस पे अपन बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अपन जिस चीज पे अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसी की। तो आप देखोगे यहाँ पे ये बच्चा हमारा ये सारी की सारी एल्यूमिनियम फॉइल उठा दी इसने। ये क्यों हुआ, इस पे आप बीच में मुझसे पूछ सकते हो। अभी चलते हैं जो आपका पार्ट है, आज आपका सरप्राइज है। कौन सा पार्ट है? तो सबसे ज्यादा मैंने बताया 3 और 2 5 और 2 7 नंबर का एक पूरा पार्ट है। बल क्या है, किसी को पता है? हाँ बताओ बेटा। किसी चीज को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। शाबाश। जैसे ये पेन रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि ये पेन मेरी तरफ उतार में, अगर मैं इसको इस तरीके से खोल के रख देता हूँ तो मैंने इसमें कोई बल नहीं लगाया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब मैंने तो इसको ना धक्का लगाया ना खींचा, मैंने तो सिर्फ इसको रखा है। अब ये नीचे क्यों गए? बल के कारण। तो बल जो है
किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना होता है। अब धक्के देने को आप लोग क्या बोलते हो? अपकर्षित, और खींचने को अभिकर्षित। अभिकर्षित, ये दो शब्द लिखे हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें? परीक्षा में अगर आ जाता है तो किसी भी वस्तु पे लगाया गया धक्का या खिंचाव क्या होता है? बल, जो किसी भी वस्तु की आकार, स्थिति और गति में क्या कर सकता है? समझ में आया? ये आता है परीक्षा में। अभी नीचे दिखाऊंगा किस्सा लाया था 2 नंबर में, ठीक है। तो ये कुछ देखो ऐसे फोटोग्राफ से, जैसे अगर आटे की लोई लोगे, उसको बल लगाओगे तो आप चाहो जैसे दक्षा बना सकते हो, चाहे गोल रोटी बना सकते हो, वापिस से चेंज कर सकते हो। देख रहे होंगे फुटबॉल को किक मारता है। अब आप कहोगे सर आपने भाषा कौन सी लिखी? कि मैंने थोड़ा गुजराती भाषा लिख दी है क्योंकि एआई से लिखा था, इसीलिए। कि बच्चा किक मार रहा है, कि वापिस से उसको चेंज कर दिया। ये रोक रहा था बॉल को, गोलकीपर। ये उर्दू रैकेट जो अपन खेलते हैं उस तरीके से। चलो अगला प्रश्न। यहाँ किसी का कोई डाउट? अब मेरा एक डाउट, बल किसे कहते हैं वो तो पता लग गया, लेकिन बल को मापते किसमें? किलोजूल प्रति किलोग्राम। किलोजूल प्रति ग्राम, ठीक है। और बल का मात्रक क्या आता है परीक्षा में? क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो एसआई, हाँ ऐसा यूनिट मीटर माइनस पर एसआई मात्रक -2। ठीक है। अलग अलग आपने बताया। तो मैं एक सीधा सा आपको एक कहानी सुनाता हूँ, 2 मिनट की छोटी सी कहानी। तो एक बच्चा था जिसको क्या है, तो स्कूल की छुट्टियां लगती है तो पसंद नहीं होता है स्कूल जाना। वो चला जाता है सीधा मामा के घर। और जून में जब उसके मम्मी पापा बुलाते हैं, जून में स्कूल खुल गया बेटा आ जा, तो आता है। और बच्चे का नाम था आइजैक। क्या नाम था? आइजैक। तो आइजैक आया और बोला कि मम्मी मेरा तो पेट दुख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। नाटक करने लगा। उसकी मम्मी ने कहा कि अभी पता लगाती हूँ। बोला चल सुई देवा के लाती। तो बोला कि हाँ चलो सुई दे, क्योंकि उसको पता है उसकी मम्मी पापा गरीब है, कोई सुई नहीं लगाएंगे। उसकी मम्मी को यकीन आ गया यार मेरा बेटा तो सच में बीमार है। उसने कहा चल ठीक है मैं खेत पे जा रही हूँ, तू भी खेत पे चल। वो खेत पे गया, उसका दोस्त आया बाहर से, एक राहुल। उसने आवाज लगी क्यों रे ऐसे स्कूल नहीं चल रहा? वो नाटक करने लगा, पेट दुखना फिर मैं नहीं आऊंगा। अब वो खेल रहा था तो एक और दोस्त निकला। उसने देखा कि उसका आइजैक तो एक खेत आम के पेड़ के नीचे बैठा है और खट्टा करके घर पर कूड़ा वूड़ा बना रहा है। उसने आवाज लगी आइजैक। आइजैक तो फटाफट पत्थर फेंका, तो कहीं कर रहे हो तुम? बोले कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरा खट्टा खोद रहा हूँ। बोले कि तेरा पेट दुख रहा है? पेट हाँ दुख रहा पेट। मैं वो चला गया। उसने कहा चल ठीक है शिकायत करूंगा तेरे सर से। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वापिस से आम का कुछ ऊपर से आइजैक के ऊपर गिरा। राहुल राहुल तो कब से चला गया? उसने कहा ये अपने आप कैसे गिरा? ना तो कोई चिड़िया ना कोई पेड़, ये आम नीचे ही क्यों गिरा? तो उसके मन में जिज्ञासा जगी और अगले दिन स्कूल गया, अपने विज्ञान शिक्षक से पूछता है कि सर ये चीज नीचे क्यों गिरती है? ये ऊपर जाके ऊपर भी तो गिर सकती थी, ये नीचे क्यों गिरती है? उसके टीचर ने उस समय बोला कि इसमें वजन है इसलिए नीचे गिरती है। फिर उसके दिमाग में उसी समय प्रश्न आया कि पत्तों में तो कोई वजन नहीं होता, ये नीचे क्यों गिरते हैं? यहाँ तक कि इस छोटी सी चीज में जिसमें कोई वजन आप लोगों को नगण्य महसूस हो रहा है, ये भी नीचे गिर रही है। तो उसका टीचर उस समय उसका आंसर नहीं करता है, लेकिन उस बच्चे ने इस चीज का आंसर खोज लिया कि किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना क्या होता है? बल। और उस बच्चे का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। क्या नाम था? आइजैक न्यूटन। ये कहानी जरूर मेरे मन से बनाई हुई, लेकिन चूंकि आइजैक न्यूटन ने बल की खोज करी, इसीलिए उनके सम्मान में बल को अपन किसमें मापते हैं? न्यूटन में। किसमें मापते हैं? न्यूटन में। अब 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? वजन। अपन वजन में जानते हैं चीजों को, बस ग्राम में जानते हैं। आटा लेने जाते हैं तो ग्राम में, शक्कर ग्राम में, गुड़ ग्राम में। 1 न्यूटन बराबर लगभग अभी समझो 100 ग्राम। कितना होता है बच्चे? 100 ग्राम। तो बल का मात्रक पूछेगा परीक्षा में, क्या लगाना है? क्या लगाना है? 1 न्यूटन बराबर लगभग 100 ग्राम। चलो अगला प्रश्न जो था, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? समझ में आ रहा है? नोट डाउन बाद में कर सकते हो, ये आपके पास लिखे हुए होंगे। बल के क्या क्या प्रभाव है यहाँ लिखे। गतिशील वस्तु को रोक सकता है, किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, गति की दिशा बदल सकता है। तो ये देखो आकार बदल सकता है ना? ये आ सकता है कोई भी। यहाँ तक ठीक है। बल का ऐसा यूनिट बताओ, अभी बताया जस्ट
न्यूटन। क्या है? न्यूटन। शाबाश। तो बल का इकाई लगभग 100 ग्राम कितना होता है? 1 न्यूटन। चलिए, ये ऐसा बल को मापने के लिए कैसी स्केल होती है? हमारी बुक में भी है, कमानीदार तुला लिखा है। एक तो वो होती है, एक न्यूटन स्केल होती है। तो इस पे ग्राम पे रीडिंग होती है एक तरफ और एक तरफ होती है न्यूटन। 100 ग्राम के बराबर कितना आएगा? लगभग 200 ग्राम के बराबर लगभग। ठीक है, अभी आगे बढ़ गए तो चलो, दिख रहा है ये न्यूटन स्केल है। संपर्क बल क्या होता है? अब बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक पता है संपर्क और एक असंपर्क। अभी जब ये चैलेंज दिया था, ये बल कौन सा था? क्या आपने छू के एल्यूमिनियम फॉइल और इन पेपर कागज को उठाया? बिना छुए उठा दिया आपने, तो ये कौन सा बल है? संपर्क। कहां से? असंपर्क। और एक होता है संपर्क। जैसे मैं इसको छू के आगे बढ़ा रहा हूँ, छू के पीछे 2 दर्जन। तो आप यहाँ लिख सकते हो, परीक्षा में अगर आता है संपर्क बल क्या होता है तो पढ़िए एक बार। जब बल लगाया जाता है दोनों एक दूसरे के संपर्क में, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक है। संपर्क बल यहाँ तुम्हारी बुक में कितने तरह के दिए हुए हैं? अभी 2। कितने तरह के? 2। एक होता है पेशी बल और एक होता है घर्षण बल। क्या बोला मैंने? पेशी बल और घर्षण बल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेशी बल कौन सा सर? जो भी अपन काम करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने के लिए अपने मांसपेशियों से अपने को क्या करना पड़ रहा है? दरवाजा खोल रहे तो, टेबल उठा रहे तो, ये सारे के सारे कौन से बल है? लेकिन पेशी से पहले कौन सा बोलोगे? संपर्क। कौन सा बेटा? संपर्क। संपर्क बल पे कौन सा है तो? ठीक है। अब अगर मैं जब इसने मैंने ऐसे करके इसको धकेला था, इस पेन को ऐसे उतार में, तो ये मुड़ गया, लेकिन कुछ समय बाद ये रुका। नीचे नीचे गिरने के बाद तो रुकेगा। ये क्यों रुकेगा? ये पेन या कोई भी चीज आप बॉल को जमीन पे से लुढ़काते हो, थोड़ा समय तक अच्छे से लुढ़कती है। यहाँ तक कि आप कैरम की गोटी को ऐसे करते हो तो एक बार तो अच्छी जाती है, उसके बाद धीरे 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 रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि पृथ्वी और जो वस्तु है वो दोनों जब चलते हैं आपस में टकरा के, तो पृथ्वी क्या कर रही है? उसको एक रोक रही है, उसको विरोध कर रही है उसको रगड़ने। वो बल कौन सा है? घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण बल। क्योंकि वहां पे भी दोनों वस्तुएं संपर्क में है, इसीलिए उसको भी कौन सा बल बोलते हैं? संपर्क। संपर्क में कौन सा? घर्षण बल। तो ये परीक्षा में आता है, आप वीडियो में इसको रोक रोक के लिख लेना। ठीक है, ये आगे देखो पेशी बल, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। यही आप बोल रहे थे अभी, गेंद फेंकना, दरवाजा खोलना, सही किया। ये देखो ये आता परीक्षा में, एक साल आया था, पिछले साल नहीं, लगभग 2022 के आसपास। एक महिला कोई कुएं से बाल्टी खींच रही है, यहाँ कौन सा बल लग रहा है? पेशी बल। अब अगर पेशी बल ऑप्शन में नहीं हो, संपर्क हो, असंपर्क हो, इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो संपर्क। चलो अगला, घर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के सतह के बीच में लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। दो संपर्क में आकर फिसलती है तो बल गति का विरोध करता है। ब्रेक लगाते हैं, कैरम खेले, कैरम खेलते हैं अपन, बॉल लुढ़काते हैं तो रुकती है, ये सब कौन सा है? संपर्क बल। अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो भी आपने किया। अब आपके शुरू के प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो किसी को पता है असंपर्क बल कितने तरह का होता है? आपकी बुक में कितने तरह का होता है? 2। चलो ठीक है, वो अब पकड़ में आ रहा है, ये कौन सा बल था? ये बलून वाला असंपर्क तो था, लेकिन असंपर्क में कौन था? क्या चुंबकीय बल था? क्या मैंने चुंबक यूज करी यहाँ पे? नहीं। तो ये बताओ पहले, तो चुंबकीय बल संपर्क बल है क्या? चुंबकीय बल भी कौन सा है? शाबाश। तो ये चुंबकीय बल तो नहीं है। एक बल मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैंने तो यहाँ से छोड़ा ना इसको, लेकिन ये ऑटोमेटिकली किधर जा रहा है? देखो नीचे। इसका मतलब ये भी असंपर्क बल है। किसने खींचा इसको? गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी ने खींचा। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल है। अब बचा कौन? एक ही बल बचा है और वही आपका आंसर है, और उस बल का नाम है
पहले इसको समझ लो, असंपर्क क्या होता है, उसको जस्ट आंसर करिए। तो जब दो वस्तुएं बिना संपर्क में हो और एक दूसरे पे, इसे क्या बोलेंगे? शाबाश। चलो, चुंबकीय बल किसे बोलेंगे? हाँ, चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जाता है साउथ और नॉर्थ, जब भी दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण होता है, चिपक जाते हैं। वो नीचे देखो, जब समान ध्रुव आते हैं एन और एन, तो एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एस और इधर भी एस कर दूं तो क्या ये आकर्षण होगा? क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये भी पिछले साल 2 बार आया कि समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश आकर्षित। ये ध्यान रखना पड़ा। अभी देखिए सब दिखाऊंगा, फिर फोटो खींच के लाया हूं। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। शाबाश, ये आपको याद है। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचने वाला एक बल होता है, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ये देखो, अपनी मम्मी जैसी कोई महिला है जो खेत से कहीं जा रही है, फारा लेके, पीछे आम गिर रहे हैं, अपन होते तो ये सारे के सारे आम तोड़ के भाग जाते ना, और किसी को देते भी नहीं, तेरे तू ले ले, ऐसे करते। चलो, ये प्रश्न तुम्हारी किताब के। कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी के साथ क्या करते हैं? कौन सा बल लगाते हैं? शाबाश, याद है तुमको। खींचते हैं ना उसको। अगर रिक्त स्थान में आया तो खींचना, बाकी आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे काम करता है, हम रस्सी को। अगला, एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को क्या करती है? प्रतिकर्षित। ठीक है, देखते हैं। आकर्षित। एक आवेशित है, एक अनावेशित वस्तु से क्या होगा? आकर्षित। हाँ, जैसे कि आपने बलून को रगड़ा तो बलून क्या हो गया? आवेशित। और आवेशित हो गया मतलब चार्ज हो गया। ये तो चार्ज में नहीं था, एक आवेशित है, एक दूसरा अनावेशित, तो इसने इसको खींचा। अगर दोनों ही चीज आवेशित होती तो ये चिपकते नहीं। ठीक है, ये दोनों ही चीजें डिस्चार्ज है तो ये चिपक रहे हैं क्या? ये घर पे करके देखना। चलो, ये तो भी समझाया जस्ट ऊपर। समान से लगी ट्राली को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? आकर्षण। नहीं, ध्यान से देखो। कोई ट्राली है, उसको आप क्या, एक ट्राली है, आपने देखा होगा साफ सफाई करने वाले को, तो वो ट्राली को क्या करता है? हाथ से पकड़ के धकेलना पड़ेगा या फिर खींचना पड़ेगा। ये इसका राइट आंसर। ट्राली को गति देने के लिए बल लगाना आवश्यक है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? अब की बार सही है, प्रतिकर्षित। समान ध्रुव आ गए। अब आ गया नया चैप्टर और नई एक्टिविटी वापस। पानी है बेटा? ठीक है, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। ये मैंने करके दिखाया, कुछ कर लेंगे बच्चे। आप देखोगे ये क्या लाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कटर है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कटर से या फिर इस पेज का कोई भी टुकड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा पानी को थोड़ा सा भर लो। आप भी घर पे भी कर सकते हो, लोटे से भी कर सकते हो। हाँ, है ना, एक घर पे लोटा होगा, उस लोटे से भी कर सकते हो, गिलास से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पास कांच की गिलास है। तो ये एक छोटा सा पेपर है, अपन चाहे थोड़ा हार्ड पेपर भी ले सकते हैं, ज्यादा हार्ड ठीक नहीं रहता। क्या कोई इसको इस पे ढक के उल्टा करने पे इसको गिरने नहीं देगा पानी को? ऐसा कर सकता है? मतलब इसको उल्टा भी करना है तो पानी नीचे नहीं गिरना। एक दो बूंद गिर जाए वो अलग बात है, बाकी पानी नीचे नहीं गिरना। देखा था कहाँ देखा था? मैंने भी दिखाया था। आपने कोई करना चाहता है? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गिर जाए पानी साइड में कर लेना। चल आ जाओ, कोई कर सकता हो तो आ जाओ। थोड़ा सावधानी से करना, ठीक है, एकदम से हटाना। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पानी को फूल दो ताकि रिस्क कम हो जाए। वापस भी जाता है। चलो इधर से कर देते हैं। चलो दिखा दे अपना टैलेंट थोड़ा सा। इधर बुक्स वगैरह गिरी ना हो, और जो भी उंगलियां धीरे से हटा। शाबाश, एक बार क्लैपिंग हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने क्या किया, सच में इसको करके दिखाया। आप भी घर पे जो नॉर्मल स्टील की ग्लास है और कोई भी एक ऐसा कंकु पत्रिका है, कोई भी ऐसा पेपर है, थोड़ा सा हार्ड, बिल्कुल हल्के पेपर से मत करना, थोड़ा सा मामूली, देखो हार्ड है, ऐसा ले लेना।
करोगे हो जाएगा। आसपास के गली मोहल्लों के बच्चों को दिखाना और जादूगर बन जाना, ठीक है, फ्री वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी था, लेकिन इसके अलावा एक चीज और थी जिसकी वजह से ये हो पाया। बताओ क्या, किस चीज का था? इसमें केवल पानी है, लेकिन एक चीज और है जो आपको दिखेगी। क्या है इसके अंदर? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन कह दो, या इसके अंदर है हवा। क्या है? हवा। ये गिलास पूरा भरा है, आधे तो इसमें हवा है, आधे से ज्यादा हवा है, थोड़ा पानी। जब इसको उल्टा किया गया तो पानी की सतह और इस पेपर के बीच में एक तनाव उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से टिका हुआ। लेकिन एक चीज और थी, वो था वायु दाब। क्या था? वायु दाब, जो इसको लगातार अपनी ओर खींच रहा है। अगर मैं इस यहाँ से नोक से इसकी छेद कर देता, सारी की सारी एयर बाहर निकल जाती और ये शायद गिर जाती। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में भी आज अपन सीखेंगे, ठीक है। उसके बारे में अगर तुम्हारा कोई प्रश्न है सर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वो भी सिखाएंगे। अभी अपन सीखते हैं कोई दाब किसे कहते हैं। मेरे पास ये पेंसिल काफी नुकीली है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको, या कोई बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे इसको चुभवाने वाला हूँ। तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन वीडियो के बारे में आप सबके सामने चिल्ला नहीं पा रहा, ठीक है, निशान से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका ये सिरा है, मैं अगर इसको चुभाऊं तो उससे डबल ताकत से चुभा सकता हूँ और मुझे उसके मुकाबले दर्द। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नुकीली थी, और जबकि ये क्या थी, इसका एरिया बड़ा हुआ। तो जब एरिया ज्यादा हो गया तो दाब अपने आप, जब एरिया कम हुआ, क्षेत्रफल कम होता है, तो दाब अपने आप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसीलिए दैनिक जीवन में देखा होगा जो मम्मी वगैरह मोरी वगैरह लेके आती है अपने घर में, लाती है कभी, पुराने जमाने में लाते थे, जो लकड़ी काट के लाते सर पर रखे, या कोई भी कपड़े वगैरह टब वगैरह धो के कहीं ले जाते हैं धोने के लिए, तो आप देखते होंगे कि क्या करते हैं वो लोग, एक छुमरी रख देते हैं। वो क्या करती है, एरिया को बढ़ा देती है। जब एरिया ज्यादा हो गया तो दाब अपने आप, और वही केवल उसको रख दो, थोड़े समय बाद मन होगा कि उतार दे। तो समझ में आया दाब क्या होता है? किसी सतह पे लगने वाले, किसी की सतह पे लगने वाले बल को ही क्या बोलेंगे अपन? दाब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। चलो ये देखो, तेज धार वाला चाकू होगा तो क्या होगा, आसानी से नोट डाउन कर लेंगे इसको। चला द्रव में दाब, क्या द्रव में भी दाब लगता है? पानी के अंदर भी। एक तो हवा का देख लिया अभी एक्टिविटी में, ठोस वस्तु थी इस पे देख लिया, क्या द्रव में भी दाब लगेगा? लगेगा, चलो ठीक। तो द्रव में दाब लगता है, आप कैसे कर सकते हो, एक बोतल लेनी है पानी की जो ट्रांसपेरेंट हो जैसे वो, और उसमें अलग अलग जगह पे आपको छेद कर देना, और फिर पानी निकलेगा वहां से। तो आप देखोगे जितनी धार पानी की इधर चल रही है उतनी ही लंबाई पे, मतलब द्रव जो है समान सतह पे समान बल लगा। ऐसा नहीं कि इधर पानी ज्यादा डूबेगा, इधर जहां कहां देखा ऐसा, नल देखे टैंकर के, पहले वाले में जितना पानी आएगा उधर भी वो प्रेशर से जैसा आ रहा है। हाँ ये बात अलग है, पानी अगर खत्म हो गया टैंक में, प्रेशर कम हो गया, तो जरूर पहले वाले नल में पानी तेज आएगा, बाकी पीछे वाले में कम आएगा। तो देखो द्रव द्वारा भी लगाया गया बल क्या कहलाता है? द्रव दाब। समान गहराई और ये घनत्व पे निर्भर करता है। इसीलिए क्या करते हैं, देखो डैम की जो दीवारें होती है उनको क्या करते हैं, नीचे से मोटी बनाते हैं और ऊपर से, ताकि नीचे क्या है, पानी का दाब, क्योंकि नीचे पानी का दाब क्या होता है, ज्यादा। चलो वायु दाब क्या होता है, दिख गया तुमको? बोलो एक बार। चलो ठीक है। तो जब हम स्ट्रॉ से जूस पीते तो देखा होगा कैसे जूस ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ तक कि अब फ्रूटी वगैरह पियोगे आप, गर्मी आने वाली, तो आप फ्रूटी से क्या करते हो, पीने के बाद खींचते हो, खत्म हो जाती है, तो हवा भी आप खींच लेते हो। तो जैसे ही अंदर का वायु दाब कम होता है और बाहर का ज्यादा हो, वो देखा होगा फ्रूटी खिंचक जाती है, यहाँ तक कि आप तो 10 वाली जो आती है जीरो वगैरह उसको भी खिंचका देते हो, यूं करके पीते हो तो लिक्विड के साथ साथ हवा भी खींचते हो।
तो वो पिचक जाती है कभी कभी। देखिए हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? बाहर का दाब ज्यादा हो गया, अंदर का अपना शरीर क्यों नहीं पिचकता? अपने शरीर में भी हवा है अंदर, लेकिन ये क्यों नहीं पिचक रहा? क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय दाब और शरीर का दाब एकदम बैलेंस। अगर बाहर का दाब ज्यादा हो गया तो अपन फूलने लगेंगे और बाहर का दाब पिचकने लगेंगे, और बाहर का दाब कम हो गया तो फूलने लगेंगे। ऐसा होता है। चलो अब आते हैं कुछ पुराने प्रश्नों पे। ये तुम्हारी किताब का है। क्या होता है बल? धक्का देना है, खींचना, एक बार रिवीजन हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच आपस में कोई क्रिया होगी तभी तो बल लगेगा, चाहे वो संपर्क में हो चाहे असंपर्क में। बोलते जाएंगे बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती है मतलब बल किसी वस्तु के आकार अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परिमाण और उसकी दिशा दोनों। किसी वस्तु की, ये प्रश्न आया था परीक्षा में, किसी वस्तु के चार्ज में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन, इन दोनों का मतलब क्या है? इसकी गति की अवस्था में। ठीक है, ये आया था, मैं नीचे दिखाऊंगा। किसी वस्तु पे लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में या आकृति में क्या कर सकता है? अगला क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को एक लाइन का उत्तर आएगा परीक्षा में। द्रव तथा गैस जो होती है बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं? अच्छा, दाब का मात्रक क्या होता है? बल का तो पता लग गया, न्यूटन। दाब का क्या है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ध्यान रखें, हमारे चारों ओर वायु जो द्वारा जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। चलो, ये तो हमारे बुक के अनुसार। अब ये आए पुराने साल के पेपर पे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो ये प्रश्न आया, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक जैसे आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक तो ये बैठ गया हमारे 2025 में से। एक आया था एक विपरीत आवेश एक दूसरे को, सेम एक ही प्रश्न 2 बार आया था पिछले साल। यहाँ देखो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होने के क्या क्या कारण? अभी पढ़ा था जस्ट। जब बल लगाते हैं तो वस्तु की गति की अवस्था या आकृति आदि चीजों में परिवर्तन होता है, इसे ही हम गति की अवस्था में परिवर्तन बोलते हैं। तो एक 2 नंबर का प्रश्न ये आ गया। अब की बार हो सकता है चुंबकीय बल से पूछ लें या किसी और बल से पूछ लें, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लें, क्योंकि हर साल एक जैसे प्रश्न नहीं आते। अगला यहाँ पे 3 नंबर पे स्थिर विद्युत बल। अब आप कह रहे हो सर हमें शुरू वाले प्रश्न आपने आंसर दिए नहीं, तो मैं दे देता हूँ। क्या बेग हो गया मुझसे? ये देखो, उठा कैसे? मैंने एक चीज को क्या किया था? बलून को आवेशित किया और दूसरा अनावेशित। तो जब भी आवेशित और अनावेशित वस्तुओं के बल में बल लगता है, ये तो असंपर्क बल है। असंपर्क बल में कौन सा है? तो लिख लो स्थिर विद्युत बल। कौन सा बच्चे? वो यही आया था 2025 में कि स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्थिर? ऐसा बल जिसमें एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आप आराम से, टेंशन की कोई बात नहीं, घबराने की। इसको वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हो। वीडियो चालू था बेटा, पता लगा बंद हो, ठीक है? चाहो तो देख लो। कर दो चेंज। आंसर उठा कैसे? क्योंकि एक आवेशित था एक अनावेशित, मिल गया आंसर। हिला कैसे? सेम आवेशित और अनावेशित। सिर पर रगड़ने से भी क्यों हुआ? नहीं, सिर पे नहीं, हाथ पे रगड़ने से भी हुआ, क्योंकि इसको आवेशित करना पड़ता है। अपन चाहे तो बिना सिर से रगड़े भी एक किसी नाइलॉन लिंक आ जाएगी तुम्हारा, जेडी सर भेज देंगे। जेडी सर के नंबर है? हां, ओके। चलो, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलो ओके बेटा। तो यहाँ पे स्थिर विद्युत बल और इसका उदाहरण दे सकते हो? चाहे तो आप ये भी दे सकते हो, हम जब बलून को रगड़ते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल के कागज क्या होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और भी होते हैं स्थिर विद्युत बल के उदाहरण। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जादूगर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रो पाइप या कोई भी आवेशित वस्तु लेके अपने बालों के पास लाते हैं तो बाल भी खड़े हो जाते हैं। देखा है सर? वो सारे कौन से हैं? स्थिर विद्युत बल। अब आपको क्या सर, ये तो 1 साल का बताया आपने, पिछले साल का दिखाओ। तो ये इधर वाला जो पेपर है 2024 का है। आप यहाँ पे देखोगे तो दाब किसे कहते हैं? आया प्रश्न, हर साल आने प्रश्न। इस बार 2 नंबर का आएगा। इधर वापस से 3 नंबर में भी आपको एक पुली बोझ उठाते समय सिर पे कपड़े क्यों लपेटते हैं? ताकि क्षेत्रफल बढ़ जाए और दाब कम हो जाए। बस इतना सा एक लाइन नोट कर। चलो, अब आपको कैसे वो बताओ, पिछले साल तो इसमें शामिल किया।
तो यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में तो शायद नहीं आया होगा, लेकिन हाँ 2 नंबर में जरूर प्रश्न आया था। हाँ, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति कैसी होती है? तो हमने देखा कि बल दाब जो है द्रव अवस्था में भी लगता है। और आप देखोगे ये देखो पेशी बल पूछा था 3 नंबर में, गुरुत्वाकर्षण बल और तीनों पूछे थे परीक्षा में, 3 नंबर का और 3 नंबर का, 6 नंबर का सभी पूछे थे। हर साल इससे आ रहे हैं। बाकी अगर बल और दाब में कुछ समझ में नहीं आए तो इससे पूछिए। मेरी तरफ से इतना ही। शुरू के प्रश्नों के आंसर मिले? कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा लगा?